लोकतंत्र की मंदिर कही जाने वाली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद भवन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्या अब रोड पर संसद भी, विधायक भी आकर रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या अब पब्लिक अभी तक आम जनता रोड पर धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करती थी, अब संसद भवन के बाहर भी संसद जो हैं भारत के एमपी लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। मामला है 13 दिसंबर का। 13 दिसंबर का मामला जो पार्लियामेंट हाउस में कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लोग घुसते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अंदर एंट्री करके उन्होंने जो बम था, बम में पीले कलर का जो है धुआं, उस धुएं से पार्लियामेंट में उस बम को लेकर घुसते हैं। और सोच सकते हैं आप, बम को लेकर पार्लियामेंट में घुसा जाता है, उसके बाद होता क्या वहाँ पर। चैनल पर बने रहे तो मैं बताता हूँ एक एक करके सारी खबरें। तो सोच सकते हैं, संसद भवन हमारे देश का जो है, जहाँ पर वीवीआईपी जो हमारे देश को चलाते हैं, हमारे देश का कानून जहाँ पर बनता है संसद भवन में, उसी संसद भवन में 13 दिसंबर 2023 को बहुत बड़ा हमला होता है। लेकिन सभी संसद बाल बच जाते हैं। किसी प्रकार का तो खतरा नहीं हुआ, लेकिन खतरे की घंटी पूरी तरीके से बताई जाती है। सोच सकते हैं 3 लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं और बम लेते हैं। बम में पीले कलर का धुआं होता है, पूरा संसद भवन धुएं में तब्दील हो जाता है। तो उस लोगों को, जो लोग वहाँ पर घुसे, वहाँ पर संसदों ने उनकी जमकर कुटाई भी की। लेकिन कुटाई की यहीं तक मामला नहीं सीमित होता। 2 लोग संसद भवन के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर 2 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे लगातार। तो सोच सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा घटना संसद भवन में हुआ, अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं बोले हैं। उन्होंने अपनी मन की बात तक नहीं बोली है। उसके बाद बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी कुछ अभी तक बयानबाजी नहीं की है इस चीज़ पर। इतनी बड़ी घटना हमारे भारत देश में होती है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप होते हैं, मौन है। लेकिन उसी सब चीज़ पर जो पार्लियामेंट के एमपीज़ हैं, जो वहाँ के राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद हैं, लगातार लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर में क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनको 2 शब्द संसद भवन में आके बोलना चाहिए इस घटना के ऊपर। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 2 शब्द बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को घटना के ऊपर। सोचिए उनके साथ क्या हो गया। उनके साथ हुआ कि 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सोचिए 141 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो संसद भवन में 13 दिसंबर 2023 को घटना हुआ है, उस पर आके 2 शब्द बोले। इतना बोलने पर 141 लोगों को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। तो सोच सकते हैं, उसके बाद जब सस्पेंड कर दिया गया तो मकर ध्वज गेट के बाहर, संसद भवन के बाहर वो लोग लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लोग वहाँ पर नाच भी रहे थे, एक्टिंग भी कर रहे थे, और राहुल गांधी वहाँ पे वीडियो भी बना रहे थे। सोचिए, आज तक लगातार लोगों को दिल्ली की जंतर मंतर पर लोग देखते हैं, आम आदमी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब देश में जो कानून बनाते हैं, देश को धरोहर जो है, देश को जो संभालते हैं, देश में जो कानून पारित करते हैं सांसद, विधायक, उनको ही अब लगातार प्रोटेस्ट करने की खबरें बाहर आ रही हैं। 141 सांसद को बाहर कर दिया गया, सोचिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है, सवाल सरकार से भी बनता है कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है। क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर हम लोग अभी जब जाते हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट के बाहर मैंने खुद देखा है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस तैनात होती है, उसके बाद बीएसएफ के कुछ जवान होते हैं, उसके बाद सीआईएसएफ के कुछ जवान होते हैं। लेकिन 3-3, 4-4 बटालियन वहाँ पे मौजूद होती है। मौजूद होते हुए भी 3 लोग, 2 लोग संसद भवन में बम लेकर घुस जाते। सोचिए, कोई खतरा तो नहीं हो, लेकिन खतरा हो भी सकता था। सबसे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर ये है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी टीका टिप्पणी, कोई भी बयानबाजी अभी तक नहीं की है। और जिस विपक्षी लोगों ने लगातार कहा इस चीज़ पर, इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, गृह मंत्री अमित शाह बोले, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो सोचिए, आज लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान उन्होंने बनाया, संविधान में उन्होंने सबके लिए राइट्स दे दिया, लेकिन आज राइट्स को, अधिकार को किस तरह से कुचला जा रहा है, किस तरह से दबाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। जिस प्रकार से समझ सकते हैं, आज क्या समझ सकते हैं आप लोग कि भारत आज एक स्वतंत्र देश है,
लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। लेकिन लोकतंत्र की मंदिर कहे जाने वाली संसद भवन में ही गुंडे मवाली लगातार इस प्रकार से घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ बोल नहीं रही है। सबसे बड़ी बात तो निकल कर यही आती है। तो सोचिए, इस सारी चीज़ों पर ये जो घटनाएं हुई संसद भवन में, इससे पूरा देश कहीं न कहीं तकलीफ़ में, पूरा देश डरा हुआ है कि जब संसद भवन में इतनी बड़ी चूक हो जाती है, कोई कुछ नहीं बोला, तो आम पब्लिक कैसे प्रोटेक्ट रह सकती है, कैसे सुरक्षित रह सकती है आम पब्लिक। तो सोच सकते हैं, सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल बनता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मन की बात अपनी कहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई अब किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की है। उनको संसद भवन में आके बोलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है, आइंदा कभी हमसे गलती ऐसी हो नहीं सकती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो जो व्यक्ति बोल रहा है, इसे बोलने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से हो रही है, आप समझ सकते हैं। तो हमारा चैनल आपको निष्पक्ष खबर बताने की कोशिश करता है, और इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एक आंधी सी चल रही है। लोग लगातार टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम ऐसी कुछ अगली खबरों में। अभी के लिए इतना ही। फिलहाल बने रहे हमारे चैनल पर। चैनल को अगर कुछ आर्थिक सपोर्ट करेंगे तो जो संसाधन हमारे लोगों का, हम लोगों का, क्योंकि हम लोग कोई सरकारी पत्रकार नहीं है, तो हम लोग आपके बीच अच्छी खबर लेकर आएंगे जो सच्चाई को सामने रखने का पूरा प्रयास करते हैं, निष्पक्ष खबर रखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हो सके चैनल को कुछ आर्थिक सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आप सभी के बीच ऐसी खबर लगातार हम लोग प्रोवाइड करवाते रहे। थैंक यू।